ओम शांति। मुरली में आगे बढ़ने से पहले हम हर रोज़ यूट्यूब पर अमृत वेले 4 बजे लाइव ज़रूर करते हैं, जिसमें हम किसी भी म्यूज़िक का यूज़ नहीं करते और कम से कम कमेंट्री में पावरफुल ज्वालामुखी योग करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अमृत वेले ज्वालामुखी योग ज़रूर ज्वाइन करें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुँचे। ओम शांति। आज 9 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो। मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज़ करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो आज तो मीठे बच्चे के लाइन में ही बाबा ने पूरे ज्ञान का सार सुनाया। तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज़ करने। सेल्फ रियलाइजेशन माना खुद की महसूसता। कौन सी महसूसता? कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा के निज गुण क्या है? तो आत्मा का वो जो निज गुण है, 7 गुण, उन 7 गुणों की महसूसता बाबा हमें संपूर्ण मुरली द्वारा कराते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन माना भगवान की महसूसता, भगवान कौन है इस बात की महसूसता, और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है माना मैं असल में कौन हूँ इसकी महसूसता हुई है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है, इसीलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही है साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना विकारों से भरपूर। यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो सभी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ी युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं महिमा करनी है एक बाप की। तो भले आपको दिन भर में कोई मिले ना मिले जिसको आप बाबा के बारे में बताए, समझो मिलेंगे बताएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मिले तो किसको बताएंगे? तो उस दिन की सेवा तो पेंडिंग रह गई ना। तो उस सेवा को करने के लिए दूसरी युक्ति क्या है? मुरली में बाबा के बारे में जो जो महिमा आती है ना, बस लिखो उसको। जब आप लिखेंगे तब आपसे उस मुरली के महावाक्य के वाइब्रेशन संपूर्ण
कल्पवृक्ष में फैलेंगे और सारी विश्व की आत्माओं में उसका बीज पड़ जाएगा और उस दिन की आपकी सेवा हो जाएगी। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवान वाच, मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान को नहीं कह, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच। शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज़ है यह बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। अंडरलाइन, आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकल जाती है, एक तो शरीर डेड हो गया इसलिए शरीर बात नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, अभी आत्मा के पास भी कुछ शरीर नहीं है तो आत्मा भी बात नहीं कर सकती। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो कैसे सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि मैं आत्मा 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो आज बाबा बार बार आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है? यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं। इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानो माना सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बस इतना जान लिया, नहीं। क्या है आत्मा? आत्मा का असल गुण क्या है? 7 गुण है। तो आत्मा के लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है, वह कनिष्ठ कर्म क्या है, ये सब कुछ जानना। आत्मा के लिए जो कार्मिक फिलॉसफी है उसकी पढ़ाई पढ़ना, यही है आत्मा को जानना। तो बाबा बोल रहे पहले आत्मा को जानो। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे नहीं कि मेरा इस शरीर में टाइम हो गया तो मैं दूसरा शरीर लूँगी, इतने तक वो सीमित नहीं है। मेरे साथ मेरे कर्म भी मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे संस्कार भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो मेरा जहाँ पे जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब होगा वहीं पर जाकर मैं जन्म लूँगी। तो यही है आत्मा की महसूसता या फिर आत्मा का स्टडी। और भी बहुत सारी बातें आती हैं, बस एक एग्जाम्पल बता दिया। सेल्फ रियलाइज़ करो। सेल्फ रियलाइज़ माना खुद की महसूसता करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसा सारा पार्ट भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। तो बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं,
आत्मा खुद को महसूस करो, माना सेल्फ रियलाइजेशन करो। इसी का मतलब क्या, बाबा बोल रहे हैं कि हर वक्त हमें चेकिंग करना चाहिए, क्या मैं आत्मा वही कर्म कर रही हूँ जो मुरली के आधार पर है, या फिर उससे कोई अपोजिट चीज़ें कर रही हूँ। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो, तो फील करो मैं आत्मा इन कानों द्वारा इस मुरली को सुन रही हूँ। किससे सुन रही हूँ? शिव बाबा से। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सबका मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। तो शास्त्र पढ़ने से हासिल बाबा भी नहीं होगा और हमें हम कौन हैं इस चीज़ की भी हासिल नहीं होगी। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, कहने से क्या होता। हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसीलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे चित्र है, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसीलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से मिली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता हुआ युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। यह सारा चक्र बुद्धि में है। यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। तो इस लाइन को लिखना ज़रूर, भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान तुमको अब मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भुगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो हम योग में भी क्या करते हैं, पहले 5 से 6 मिनट भ्रिकुटी में आत्मा को निश्चय करते हैं, बार बार निरंतर भ्रिकुटी में सफ़ेद सितारा देखने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार खुद को आत्मा निश्चय किया तो मैं आत्मा इस भ्रिकुटी से निकल परम धाम में बाबा के साथ। तो अपने को आत्मा निश्चय करो
और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो। नर्क में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमोप्रधान से सतोप्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। तो बाबा से वर्षा तो मिलेगा, लेकिन उसकी मुख्य कंडीशन बाबा ने बताई, योग से पावन बनना है। तो बाबा कभी कभी बोलते कि योग से पवित्र बनो, कभी बाबा बोलते योग से पावन बनो। तो जब हम परमधाम में जाते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, स्वच्छ बनती है, आत्मा से खाद निकल जाती है। तो वो आत्मा जब कर्म क्षेत्र पे आके कर्म करते हुए ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा करती है, तो बाबा जैसे बोलते हैं कि पढ़ाई में योग है ही, तो ज्ञान की धारणा हम जब करते हैं तब मैं आत्मा दिव्य गुणों की ऑटोमेटिकली धारणा करती हूँ। उस वक्त आत्मा पतित से पावन बनती है। क्योंकि अगर आप योग तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन कर्म क्षेत्र पे आते दिन भर में जिनके साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप सच में पावन बन रहे हैं या और भी दुर्गति को पा रहे हैं? तो चेक करना, योग से पावन न बने तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। तो कोई कोई कहते हैं कि हमें तो ऐसे सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, लेकिन वो सामने वाला मेरे साथ इतना बुरा करता है ना कि न चाहते हुए भी उसके लिए बुरे संकल्प आ जाते हैं। देखो, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए शुभ भावना शुभकामना देना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे कोई देवता नहीं बनेगा। देवता वही बनेगा सामने वाले से जो कुछ भी आ रहा है, स्पेशली गालियाँ या फिर और कुछ भी नेगेटिव चीज़ें, तो इन चीज़ों को झेलते हुए समाते हुए भी आप अगर निस्वार्थ भाव से उसको दुआएं दे रहे हो, तभी जाकर आपकी मंदिरों में पूजा होगी। आप चेक करना, आपके घर के आजू बाजू में भी, जैसे मैंने कल भी कहा था, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होंगे। उस मंदिर में कोई जाता भी नहीं, क्योंकि उन भक्तों को पता होता है यहाँ पे जाके ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन घर से भले ही 5-6 घंटे दूर, 200-300 किलोमीटर दूर एक महालक्ष्मी का मंदिर होगा। वहाँ पे सैर करके, माना पूरा ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पे गर्दी में खड़े रहेंगे, कतार में खड़े रहेंगे, लेकिन उस देवी के दर्शन करके ही घर वापस आएंगे। घर के बाजू वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन घर से 5 घंटे दूर वाले मंदिर में जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? बात यही है, आपने बाबा को जाना, बाबा को पहचाना, बाबा से योग लगाया, तो बाबा ने जैसे कहा कि जो मुझे पहचानेगा वो तो उसकी पूजा होगी। तो उस वचन को निभाते हुए आपके मंदिर तो बनेंगे, लेकिन आप अगर हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना नहीं रखेंगे तो उतनी आपकी पूजा नहीं होगी। तो वो जो महालक्ष्मी है, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, उसकी पूजा इतनी क्यों होती है? क्योंकि वो आत्मा है जिसने अपने चित्त पे, चाहे सामने वाले ने कितना भी बुरा किया हो, उसके लिए चित्त में कोई मैल नहीं, तो वो है महालक्ष्मी। तो चेक करना, हमें छोटे छोटे मंदिर की ऐसी देवी बननी है जिसकी कोई पूजा करे ना करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ऐसी देवी बननी है जहाँ पे मेरे भक्त कई 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 दूर से आकर
बस 1 सेकंड के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह बाप की गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज़ भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। तो इन लाइंस को लिखना ज़रूर। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में है सब पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं, और जो पावन होते हैं उन्हीं की पूजा द्वापर युग से होती है। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, अंडरलाइन। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। भले ही आपने बाबा को पहचाना, मुरली सुनी, भोग खाया, योग किया, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, सतयुग में तो सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण धाम दुनिया में चले जाएंगे। तो ये मुरली कौन सुन रहा है? बाबा के बच्चे ही सुन रहे हैं, और बाबा के बच्चों को ही बाबा बोल रहे हैं सतयुग में तो सब नहीं जाएंगे। सतयुग आदि में कितने आने वाले हैं? 9,16,108। ब्राह्मण टोटल कितने बनेंगे? 33 करोड़। तो 33 करोड़ ब्राह्मणों में से सिर्फ 9,16,108 सतयुग के आदि में आएंगे। फिर बाद में धीरे धीरे वृद्धि होंगी, लेकिन सतयुग के आदि में, माना जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट की राजधानी होगी, माना ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्मा जब लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट बनेंगे तब की राजधानी, माना सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे कौन जाएंगे? उसका उत्तर भी बाबा ने दिया है, जो पतित से पावन बनते हैं। माना बाबा से योग लगाया, मैं आत्मा पवित्र बनी, और ये पवित्र आत्मा जब इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण कर रही है, सामने वाले से कितने भी हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन मैं इष्ट देवी बन के उसको दुआएं दे रही हूँ, तो वो आत्मा सतयुग के स्टार्टिंग में जाएगी, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस न करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। तो बाबा जो बोल रहे हैं सबकी कयामत का समय है, तो थोड़ा सा आंखें खोल के आजू बाजू में देखना। क्या सच में लोग जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, सच में वो डेवलपमेंट है या हम विनाश की ओर चले जा रहे हैं? चेक करना इस बात को। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता का ज्ञानदाता, ज्ञान सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, लिखना इन महावाक्यों को ज़रूर। जब जब आप इन महावाक्यों को लिखेंगे तब तब उसके वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में और ख़ास आपके भक्त और प्रजा वाली आत्माओं को मिलते रहेंगे। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, दिव्य अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भगीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं,
तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो ज़रूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वह योग बल से ही निकलेगी। बाबा यहाँ पे योग नहीं बोल रहे हैं, योग बल बोल रहे हैं। तुम पावन थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तो खाद क्यों पड़ी है? क्योंकि रिश्तों में जो भी हमारे दरार आए हैं, जिसकी वजह से हमने थोड़े से कम अच्छे कर्म किए, इसीलिए खाद पड़ी है। तो वो खाद योग बल से निकलेगी। योग बल कब जमा होता है? खासकर जब हम बाबा के साथ सभी संबंधों के साथ यथार्थ योग लगाते हैं, तब वो योग बल जमा होता है। तो जब मैं आत्मा बाबा के साथ यथार्थ संबंधों से योग लगाऊंगी, तब वो जो योग की पवित्रता है, वो जो योग बल है, उन सभी दैहिक संबंधों में ऑटोमेटिकली प्रवाहित होंगी। तब जाके वो खाद निकलेगी। समझो किसी आत्मा का उसके बेटे के साथ कोई कड़ा हिसाब किताब है और उसने बाबा के साथ बेटा इस संबंध से यथार्थ रीति से योग लगाया, उस संबंध की एनर्जी खुद में भरी, तो वो जो बेटा इस संबंध की एनर्जी है वो उस आत्मा के लिए योग बल बन जाती है। और वो जो योग बल है ऑटोमेटिकली पूरे 84 जन्मों में जिन भी आत्माओं ने उस आत्मा के साथ बेटा इस संबंध से संपर्क में आए, उन सभी आत्माओं में वो एनर्जी चली जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं तुम पावन थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। तो पवित्र बनना माना क्या? सिर्फ मैं ब्रह्मचारी रही तो ऑटोमेटिकली पवित्र बनूंगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य इस राजयोग का फर्स्ट फाउंडेशन है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे चढ़ना तो कंपलसरी होता है, वैसे ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य धारण करके भी अगर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना रहे हैं तो हम पावन कभी भी नहीं बनेंगे। फिर अंतिम समय में जब कयामत का समय होगा, तब डंडे खाकर हमें सभी हिसाब किताब चुकतू कर फिर घर जाना होगा। तो चेक करना, हमें इस ज्ञान को धारण करके पावन बनना है या डंडे खाकर पवित्र बनना है। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो? पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा याद की यात्रा बोल रहे हैं। तो एक तो है हम नुमा शाम अमृत वेला दोनों टाइम योग करते हैं, फिर दिन भर में याद की यात्रा। दिन भर में याद की यात्रा माना बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल और ज्ञान की यथार्थ धारणा। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों के बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। तो ये बाबा के महावाक्य है, बाबा की श्रीमत है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट करनी है। तो जब आप मुरली के पॉइंट्स को लिखते हो, इसी का मतलब क्या? आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, तो उसका भी एक अलग मार्क्स जमा हो जाते हैं। पहले पहले मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी।
तो कोई अगर योग नहीं कर रहा है, बस समझानी देनी है कि भाई करो, अमृत वेले उठो। अगर करे न करे उस आत्मा की मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना चाहिए। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। नोट करना है माना लिखना है और उसको रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। अभी ये बहुत गुह्य बात बाबा यहाँ बोल रहे हैं। नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। तो इसके दो अर्थ हैं, एक तो मैंने लिखा और किसी दूसरे ब्राह्मण आत्मा को वो पॉइंट सुनाई। ये हो गया स्थूल लेवल पर। सूक्ष्म लेवल पर भी बाबा ये बोल रहे हैं, जब हम उन पॉइंट्स को नोट करते हैं तो वो पॉइंट बुद्धि में छप जाती है। भले आपको दिन भर में वो पॉइंट याद आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन जब सिचुएशन कोई ऐसी आती है तब अगर ये आपको पॉइंट याद आती है और उस पॉइंट को आप प्रत्यक्ष रूप में धारण कर रहे हो। बाबा ने अगर समझो कहा है कि बच्चे दुआएं दो दुआएं लो, ये पॉइंट मुझे पता है, लेकिन जब वैसा सिचुएशन आता है, सामने वाला मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उसको मन से दुआएं ही दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? बाबा के ये जो मुरली के महावाक्य है ना, उसको मैं कर्मों द्वारा सामने वाले को सुना रही हूँ। तो नोट कर रिपीट करना है और दूसरे को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। तो बाप का परिचय कैसे देंगे? ज्ञान की धारणा और गुणों द्वारा। सामने वाले को क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कौन है जो इसमें इतने चेंजेस आए हैं। आप ज्ञान में आने से पहले क्या थे और ज्ञान में आने के बाद आप में कितने चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस देख के सामने वाला वंडर खाए। ये है बाप का परिचय देना। वैसे तो परिचय देके बाबा का परिचय देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो आप नॉन बीके को भी बताएंगे तो भी वो करेगा। लेकिन बाप का असल परिचय देना माना क्या? आत्मा का जो स्व परिवर्तन है उसको देख के सामने वाले के दिल में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको ऐसा बनाने वाला कौन? वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकेंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।